नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे उपभोक्ता अधिकार, जो कि आपके इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, जिस पर आपको 4 से 5 पेज का एक पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट वर्क टाइप की एक फ़ाइल आपको तैयार करनी है 5 से 6 पेज के ऊपर। तो उसी पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 10th क्लास संबंधित और भी वीडियोस मिल सकें। तो ये जो है सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का परियोजना कार्य है। टॉपिक आपका रहेगा उपभोक्ता अधिकार। इस पर आपको एक 4 से 5 पेज की एक फाइल आपको तैयार करनी है। तो सबसे पहले आप फाइल के अंदर क्या करेंगे, हो सकता अगर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपकी किताब से लिया गया है, तो आप यहाँ पर उसकी फ़ोटो कॉपी लगा करके इस वाले पेज का, जैसे मैं इसको लाइन कर रहा हूँ, तो ये वाला पेज आप उसमें चिपका सकते हैं, स्टेपल कर सकते हैं। और उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं उसके बारे में हल्की सी आपको आधे एक पेज की डिटेल आपको वह दे देनी है। जैसे आपको यहाँ दिया गया है किताब का पहला पेज ही, आप चाहें तो आप इसकी भी फोटोकॉपी करा करके उस पर आप चिपका सकते हैं, या नेट से निकाल करके उपभोक्ता अधिकार क्या है उसमें जो कुछ बहुत सारी इमेज आपके पास सामने मिल जाएंगी, उन इमेजों को आप यहाँ, उस फोटो को आप यहाँ चिपका सकते हैं। और बाज़ार में उपभोक्ता का क्या रोल है, हल्का सा आपको 4 से 5 लाइनें या और थोड़ा बढ़ा कर के उसको लिख देना है कि बाज़ार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। हल्की सी आपको जानकारी देनी है कि बाज़ार में क्या रोल है उपभोक्ता का, बाज़ार में क्या रोल है उपभोक्ता का। और आप यहाँ से, आपके पास जो किताब है उसका 5 चैप्टर में सब कुछ लिखा हुआ है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्र में कार्य हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। इस तरह से आपको 4 से 5 लाइन लिख पूरा एक पेज आपको भर देना है, थोड़ा गैप देके लिखना है। और इस तरह से आपको ये पता लग जाएगा कि पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा और एक किस किस क्षेत्र में आता है और कहाँ कहाँ उपभोक्ता के अधिकार जो होते हैं वह मिल सकते हैं। बाजार में कई रूप में शोषण होता है। उदाहरण के कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जिससे दुकानदार उचित वजन से कम वजन देते हैं और व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिसका वर्णन पहले न किया गया हो, और मिलावटी चीज़ें बेची जाती है। इससे क्या होता है कि उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है। अगर उसे कोई चीज़ रेट पर नहीं मिल रही है, उचित रेट पर नहीं मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, मिलावटी चीज़ मिल रही है, कम मिल रही है, अधिक फीस बढ़ा दी जाती है, तो इस तरह की कुछ बातें जो आपको है उस पेज में यहाँ लिख देनी है। ज़्यादा बड़ी फाइल आपको तैयार नहीं करनी है, केवल 5 से 7-8 पेज की फाइल जो होगी वो आपको यहाँ दे देनी बना करके। तो यहाँ से आप उसमें लिख सकते हैं कि जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं, उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। विशेष रूप से स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही होती हैं। अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली, समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार की चालाकीपूर्वक बाजार में प्रभावित कर सकती हैं और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए समय समय पर मीडिया, अन्य स्रोतों को सूचना देते हैं। इस तरह से ये आपको, और वहाँ कुछ इस तरह से लोगो भी आपको लगा देने फोटोकॉपी करवा करके, ताकि फाइल जो हो थोड़ी सी आकर्षित हो जाए। इसके अलावा हम यहाँ एक हेडिंग और डाल सकते हैं अगले पेज पर, उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लिख देंगे। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ता सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए एक ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु तो उपभोक्ता की वकालत करने के वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना और आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों में 220 संस्थाओं द्वारा एक संरक्षण बनाया गया। इस तरह इसका आप लोगो भी छाप सकते हैं। हल्का सा और लिख देंगे इसके अंदर। फिर अगर आप चाहें तो अपनी किताब की फोटो पर आकर इस तरह का ये एक फ़ोटो लेकर के या प्रिंट निकलवा करके आप उसमें स्टेपल या चिपका सकते हैं। कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता शिकायत केंद्र, है ना, या कंज्यूमर कंप्लेंट सेंटर, उपभोक्ता शिकायत केंद्र, दिल्ली हेड ऑफिस। तो इस तरह से ये आपका ये लोगो वहाँ चिपका सकते हैं अपने स्टेपल करके और दिखा सकते हैं उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं। सुरक्षा सबका अधिकार है, हल्का सा इसके बारे में लिख देना है आपको, 1-2 लाइनें, ठीक है। और यहाँ जो उसकी जो दी गई है
इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का है। केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमाग असमानता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वो जीवन भर के लिए अपंग हो गया। इस तरह की कुछ बातें जो लापरवाही की गई, उसके बाद सेवा चिकित्सा गलती से लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख रुपए मुआवजे का दावा किया कि भाई ये हानि हुई है, इसके लिए मैं मुआवजा चाहता हूँ। इस तरह से हम अपने अधिकारों को जो सेव कर सकते हैं, कैसे हम अपने अधिकारों को जान सकते हैं, कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप दो लाइन इसमें देख करके आप उसको लिख सकते हैं। वहीं इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, ये एक हेडिंग बना के आप लिखेंगे। और ये लिखा है किस तरह से रेजी मैथ्यू और अभिरामी की प्रकरणों को पुनः पढ़ें, तो पिछले अध्याय में दिया चुका है ना। तो कहाँ कहाँ गए थे, इसके लिए उपभोक्ता अनुचित सौदेबाजी शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। और यदि उपभोक्ता कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का पूरा अधिकार है। इस पूरा अधिकार का तो इस तरह से आप पूरा का पूरा यहाँ पे उसमें लिख सकते हैं। इस तरह से ये फ़ोटो अपनी बेटी के लिए प्रकाश में ऑर्डर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है ना। तो इस तरह के ये जो कुछ पोस्टर टाइप के हैं वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। आर्थिक विकास की समझ है ना। इस तरह से पोस्टर है, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर रजिस्ट्री, पार्सल स्पीड पोस्ट है ना, पूछताछ की। तो इस तरह से आप कई सारे ये चीज़ें हैं वो उसमें आप डाल सकते हैं, कई पोस्ट लगा करके। तो उपभोक्ता अधिकार के बारे में ही आपको लिखना है। कोपरा के बारे में लिख देना है कि कोपरा क्या है ना। अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले में अलग अलग विभाग स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है। इस तरह से आप हल्का हल्का लिख करके उसके बारे में लिख करके एक फाइल आपकी तैयार हो जाती है। ESI एग मार्क देखना है कि भाई जो ISI जो है और एग मार्क जो खरीदते समय ये इस तरह के जो चिन्ह सिंबल्स होते हैं आपको उनको देखना है ना। तो ये दिखाते हैं कि भाई चीज़ें अच्छी हैं। और इस तरह से आपको एक दो ये लोगो जो है आपको ये वहाँ जैसे ये लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ ISI मार्क लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी आपको जो प्रोडक्ट हो अच्छा मिल रहा है, जो मार्क दिए गए हैं है ना। तो विभिन्न वस्तु खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI एग मार्क हॉल मार्क के शब्द चिन्ह लोगों को अवश्य देखा होगा। यह उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो शब्द चिन्ह लोगों को प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी चीज़ें हैं, तो इसके लिए ये प्रमाण करता है। तो आपको ये चीज़ें देख करके है ना, लिख करके क्या उसका शोषण कैसे हो रहा है, आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं, ये किसके लिए है, उपभोक्ता अधिकार किसे कहते हैं, ये 4-5 टॉपिक जो आप बना कर उस पर लिख सकते हैं। और कुछ फ़ोटो जो इसमें दिए गए हैं वो फ़ोटो आप या इंटरनेट से या किताब से कहीं से निकाल कर जब उपभोक्ता आप डालोगे कंज्यूमर राइट, जब डालोगे नेट पर तो सारा का सारा आपके पास सामने फ़ोटोज इमेज में आप आ जाएगी। वो सारी इमेज वहाँ पर कहीं कहीं जा करके चिपका सकते हैं। और ये वीडियो जो है आप अपने सारे दोस्तों में भेज दीजिए ताकि उनके पास भी ये बन जाए और वो भी अपनी फाइल बना सकें। धन्यवाद।